जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को असहयोग आंदोलन के बारे में संपूर्ण चीज़ों को बताऊंगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और यहाँ से बनने वाले एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, चाहे वह सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन, ये नाम से ही पता चल रहा है, असहयोग यानी सहयोग ना करना। तो दोस्तों, किसका सहयोग ना करना? तो अंग्रेजों का सहयोग ना करना। अब इसको हम लोग एक एक करके पूरा लाइन को पढ़ेंगे और समझेंगे। असहयोग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसे गांधी जी के द्वारा 1920 में शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन क्या है? क्योंकि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा जन आंदोलन है, जो कि 1920 में इसको शुरू किया गया था। और इसका टारगेट क्या था कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम यानी भारत को आज़ादी दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। गांधी जी का कहना था कि भारत में जो भी अंग्रेज हमारे ऊपर शासन अभी बनाए रखे हैं, इसका पीछे का कारण क्या है? सहयोग। भारत ने सहयोग किया तब ये शासन यहाँ पर कर सका। यदि वो अपना सहयोग करना छोड़ दें तो अंग्रेजों का जो यहाँ पर शासन व्यवस्था चल रहा है वो बहुत ही कमज़ोर पड़ जाएगा और बहुत जल्द भारत को आज़ाद करके यहाँ से भाग जाएगा। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिरोध पर आधारित था और इसका उद्देश्य था अंग्रेजी शासन को सहयोग देना बंद करके उसे कमज़ोर करना। और यह क्या है कि अहिंसात्मक आंदोलन था, हिंसा नहीं, मतलब अहिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे और अंग्रेज का विरोध करेंगे। और इसका उद्देश्य भी यही था, अंग्रेजी के शासन को कमज़ोर करना, ताकि वो यहाँ से चल जाए और हम लोग भारतवासी आज़ाद हो सके। अब आगे हम लोग असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि को देखेंगे। पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। असहयोग आंदोलन अचानक नहीं हुआ, बल्कि कई घटनाओं के कारण इसका जन्म हुआ। अब दोस्तों, कोई भी आंदोलन हो या क्रांति, यह अचानक नहीं होता है, बल्कि इसके बहुत सालों के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे होंगे, कुछ तत्कालिक कारण भी रहते हैं जिसके कारण आंदोलन और क्रांति होते हैं। अब असहयोग आंदोलन शुरू करने के पीछे क्या क्या कारण रहे होंगे, हम लोग एक एक पॉइंट करके उसको समझेंगे। सबसे पहला है रौलट एक्ट 1919। इसमें है कि बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार, पूरे देश में विरोध। अब रौलट एक्ट क्या है कि 1919 में लाया गया एक काला कानून है अंग्रेजों के द्वारा। इसमें था कि बिना किसी वारंट के अंग्रेज को अगर किसी के ऊपर डाउट है तो वो आप उसको जेल में बंद कर सकता है, 2 साल तक उस अब वो जेल में बंद रहेगा। तो वही चीज़ है, बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार की अनुमति दे दिया गया। अंग्रेज जिसको चाहे वो जेल में बंद कर सकता, अब उसके लिए कोई कोई सुनवाई नहीं। तो एक काला कानून ही है दोस्तों। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलीबारी। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? तो यह कहा जाता है कि वहाँ पर एक मेला का आयोजन हुआ था और बहुत सारे लोग वहाँ पर गए थे घूमने के लिए। और बहुत सारे इतिहासकारों का यह कहना है कि रौलट एक्ट जैसे काले कानून जो है उसका विरोध करने के लिए लोग वहाँ पर जमा हुए थे और विरोध करने के लिए एक कमेटी, मतलब एक संगठन बना रहे थे और उसका विरोध करने के लिए कुछ नियम बना रहे थे। तभी क्या करता है कि जनरल डायर कुछ अपने सैनिक के साथ वहाँ पहुँचते हैं और सभी दरवाजे को वहाँ, मतलब निकलने वाले जितने भी रास्ते हैं सबको बंद कर देता है और अंधाधुंध गोली चला दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि निहत्थे लोग उसमें मारे जाते हैं। तो इसका जो था, इसका प्रभाव पूरे भारत में देखने को मिला। पूरा अंग्रेजों का जोरदार विरोध हुआ, लोग जोरों शोरों से अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक कारण था। अगला है कि खिलाफत आंदोलन। अली बंधु मौलाना अली और शौकत अली यानी मोहम्मद अली शौकत अली द्वारा शुरू, गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन किया। अब खिलाफत आंदोलन क्या है? तो दोस्तों, तुर्की एक देश है, आप लोगों को पता है। तो अंग्रेज क्या चाहते थे कि वो उस देश का विभाजन कर दें, देश को मतलब टुकड़ा करके अन्य अन्य देशों में मतलब विभाजित कर ले, भाग कर ले, बंटवारा कर ले। और दूसरा कारण था कि वहाँ एक खलीफा का पद होता है, इस्लाम का जो धर्म गुरु को खलीफा कहा जाता है, तो वो पद को भी समाप्त करना चाहते थे। तो ये जो इस मुस्लिम लोग हैं वो इसका विरोध करना शुरू किया, इसीलिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया। तो गांधी जी ने क्या किया, उसी खिलाफत आंदोलन का अध्यक्षता कर दिया, जिससे क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता का भाव देखने को मिला और
गांधी जी को एक बहुत अच्छा मौका भी मिला और अपना जो असहयोग आंदोलन उसको और बड़ा इससे हिंदू मुस्लिम की एकता से और बना पाया। तो ये भी एक कारण है। अब आगे है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन यानी नागपुर अधिवेशन में इसे मंजूरी मिली। गांधी जी ने इसे जन आंदोलन का रूप दिया। अब 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है नागपुर में और वहीं पर असहयोग आंदोलन चलाने की मंजूरी गांधी जी को प्राप्त होता है। अब अगला पॉइंट है कि मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य क्या, असहयोग आंदोलन चलाने के पीछे क्या कारण रहे होंगे? तो स्वराज की प्राप्ति। गांधी जी यह सोचते हैं कि अगर असहयोग जैसे बड़े आंदोलन भारत में चलाया जाए तो इससे हम लोगों को स्वराज की जो प्राप्ति होगा बहुत ही जल्द हो जाएगा। ब्रिटिश का अहिंसात्मक विरोध। ब्रिटिश का हम लोग हिंसात्मक नहीं बल्कि अहिंसात्मक शांतिपूर्ण ढंग से उसका विरोध करेंगे। जनता को राजनीति में सक्रिय बना और जनता को क्या करेंगे, अपने देश के प्रति, अपने प्रशासन के प्रति जागरूक करेंगे कि यह देश हमारा है, यहाँ पर हम लोगों का शासन चलना चाहिए। तो राजनीति के प्रति जो है सक्रिय बनाने के लिए गांधी जी यह असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब अगला पॉइंट है कि आंदोलन के कार्यक्रम मेथड, मतलब आंदोलन में क्या क्या चीज़ें हुआ। नकारात्मक कार्यक्रम। अब ऐसे कौन कौन से चीज़ हैं जिसका विरोध किया गया, जिसको नहीं करने के लिए प्रोत्साहित किया गया? तो सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार। सरकारी जो स्कूल चल रहा था वो अंग्रेजों का था, तो क्या किया कि बहुत सारे लोगों ने, गांधी जी ने आह्वान किया कि जो भी सरकारी स्कूल में टीचर हैं या छात्र जो पढ़ रहे हैं वो वहाँ पर ना जाएं पढ़ने के लिए, सरकारी नौकरी छोड़ना। और भारत के लोगों को कहा गया कि सरकार की जो नौकरी कर रहा है उसके अंतर्गत जो कार्य कर रहा है वो सब काज छोड़ दो। अदालतों का बहिष्कार। वकीलों को कहा गया कि आप वकालत करना छोड़ दो। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। अब जो भी विदेश से कपड़े आ रहे थे उसका प्रयोग गांधी जी ने कहा कि नहीं करें, हम लोग अपना देश है, हम लोग स्वदेशी कपड़ों का प्रयोग करेंगे। उपाधियों का अंत। बहुत सारे लोगों को अंग्रेज की तरफ से उपाधि मिला था एक टाइटल नाम के साथ लगाने के लिए, तो वो सब भी त्याग करने के लिए गांधी जी ने आह्वान किया। ये जो सभी है वो नकारात्मक पॉइंट है। अब हम लोग आगे सकारात्मक पॉइंट को देखते हैं। सकारात्मक कार्यक्रम, इसमें क्या क्या मतलब क्या चीज़ करना चाहिए? स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग। हम लोग भारत भारत जो है अपना स्वदेशी कपड़ों का उपयोग करेंगे। अंग्रेज द्वारा जो यहाँ पर ला के जो बेच रहा है ऊपर उसका प्रयोग नहीं करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। हम लोग खुद अपना शिक्षण संस्था बनाएंगे और उसका उपयोग करेंगे। वहीं पर स्टूडेंट पढ़ने जाएंगे, वहीं टीचर पढ़ाने जाएंगे। पंचायतों का विकास। हम लोग जो है प्रशासन के लिए खुद का अपना कमेटी बनाएंगे, खुद अपना गांव के मिल के एक पंचायत का विकास करेंगे। यही सब सकारात्मक कार्यक्रम था कि क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। अब अगला पॉइंट है कि आंदोलन का विस्तार। कितना ये बड़ा आंदोलन था और कहाँ कहाँ तक फैला? तो यह पहला आंदोलन था जिससे गांव गांव तक जन भागीदारी सुनिश्चित की। किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिलाएं, सभी वर्ग जुड़े। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो ये जो आंदोलन था वो गांव गांव तक पहुंचा। शहरों में तो पहुंचा ही दोस्तों, गांव गांव तक पहुंचा। और किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिला सभी वर्ग इसमें जुड़े इस आंदोलन से और सभी ने बढ़ चढ़कर अपना भागीदारी निभाया और अंग्रेजों का जोरदार विरोध किया। और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई कि नहीं, विदेशी कपड़ों का प्रयोग नहीं करना, हम लोग खुद खादी का, यहाँ पर खादी जो है कपड़ा उसका प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों आंदोलन का विस्तार तो बहुत तेज़ी से हो रहा था और आंदोलन सफल भी हो रहा था। आंदोलन धीरे धीरे बड़ा रूप भी ले रहा था, लेकिन उसी बीच एक बहुत बड़ा घटना हो जाता है जिसके कारण गांधी जी क्या करता है, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। और वह घटना था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड क्या है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक चौरी चौरा नामक पुलिस थाने में क्या होता है कि प्रदर्शनकारियों ने उस थाने में आग लगा दिया जाता है, जिससे क्या करता है 22 पुलिसकर्मी उसमें जल जाते हैं। अब गांधी जी जब ये सूचना मतलब प्राप्त करते हैं तो वो देखते हैं कि अब तो ये आंदोलन हिंसा का रूप ले रहा है। और चूँकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे तो उन्होंने सोचा कि अगर इस तरह हिंसा होता रहा तो उनका जो अहिंसा का जो सिद्धांत है वो विफल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इस आंदोलन को वापस ले लिया। अब हम लोग असहयोग आंदोलन के महत्व को समझते हैं। क्या महत्व था? तो जन आंदोलन का स्वरूप।
एक पहला जो ऐसा आंदोलन चला गया जो बहुत ही बड़ा जन आंदोलन था। पहली बार कांग्रेस एक जन संगठन बना। राष्ट्रीय चेतना का विकास, अब राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना का विकास हुआ कि राष्ट्र अपना है, इसका संरक्षण जरूरी है, रक्षा करना जरूरी है। लोगों में स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई और लोगों में यह विचार विकसित हुआ कि भारत को स्वतंत्रता दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश हम लोगों का है और यहाँ कोई बाहरी शक्ति क्यों यहाँ पर आके अपना शासन करे। हिंदू मुस्लिम एकता, अब इस आंदोलन से हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता दिखा गया। खिलाफत आंदोलन के कारण एकता मजबूत हुई। आगे है ब्रिटिश सरकार शासन की नींव कमजोर, प्रशासनिक तंत्र प्रभावित हुआ। अब इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन की नींव भी जो है वो कमजोर होने लगा। प्रशासन तंत्र पर अंग्रेजों का जो शासन व्यवस्था चल रहा था उसको भी प्रभावित किया। अब लास्ट और जो पॉइंट है वो है कि सीमाएं और यानी लिमिटेशन कि आंदोलन की क्या क्या सीमाएं थी, क्या क्या मतलब कमजोरियां थी। आंदोलन अचानक समाप्त होने से निराशा फैली, पूर्ण स्वराज नहीं मिल सका, कुछ स्थानों पर हिंसा हुआ। जैसे तो आंदोलन जब वापस ले लिया तो जो एक लक्ष्य था कि हम भारत को आज़ादी दिलाना है तो वो पूरा नहीं हो सका। उसके बाद जो ये अहिंसा के रूप में स्टार्ट किया गया था, अब वो हिंसा हो गया तो वो भी एक इसकी सीमाएं हैं, इसका एक माइनस पॉइंट है। तो इतना सारा चीज़ें जो है असहयोग आंदोलन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।